घनघोर घाट। और ये इसके बाजू में जो आपको दिख रही है वो बागौर की हवेली है। और यहाँ पे बहुत सारे कबूतर हैं, आप कबूतरों को दाना भी दे सकते हैं। और घाट में एक आंटी जी मिली जो मूर्तियां बनाती हैं खुद अपने हाथ से। ये सारी चीजें ये आंटी जी ने अपने हाथों से बनाई हुई हैं। यहाँ बागौर की हवेली का मॉडल भी रखा हुआ है। फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं आज यूसुफ भैया जो हमें बागौर की हवेली की डिटेल्स देने वाले हैं। हवेली को 1751 में महाराणा जगत सिंह ने अपने प्रधानमंत्री का देहांत हुआ तो उनके घर में हवेली महाराणा नाथ सिंह जी ने और बागौर एक छोटा शहर है, उसके साथ उनको 15 गाँव वहाँ से ये छोटे भाई राजू टैक्स राजा को दी। 1947 तक पीढ़ी दर पीढ़ी फैमिली राजा के छोटे भाई का परिवार देश आजाद हुआ तो उनका पॉलिटिकल पावर भी स्टेट गवर्नमेंट ने ये हवेली रेनोवेट करके ऐसी उदयपुर शहर में 148 हवेलियां हैं, उनमें बागौर की हवेली सबसे बड़ी। तो इस हवेली के आर्किटेक्ट का जो मेन अट्रैक्शन है ये सामने वाला स्ट्रक्चर। आप जो सामने स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अब हम इसके बारे में डिटेल आपको बताने वाले हैं। ये इस हवेली के आर्किटेक्ट का मेन अट्रैक्शन है, जिसे 270 साल पहले वन पीस ऑफ रॉक से बनाया था। तो आप कल्पना करिए, मोर देन 20 एलिफेंट इस चट्टान को यहाँ लेके आए। फिर आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन ने इसको हैमर और चेसिल से क्राफ्ट किया। तो नीचे बनाया कमल का फूल, उसके बीच में आप देख रहे हो छोटे छोटे पानी के फव्वारे लगे हुए हैं। खिड़की के अंदर कुल देवी का मंदिर है। तो जब कभी उनके अतिथि और गेस्ट यहाँ विजिट करते तो पानी के फव्वारे बिना इलेक्ट्रिसिटी और पावर के चलते, वो कैसे चल रहे थे उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि कोविड-19 में ये संग्रहालय 2 साल के लिए बंद था। आप नीचे जो छोटे एलिफेंट के स्कल्पचर्स देख रहे हो, ये हमने उन्हीं आर्टिस्ट से बनवाए जिनके दादा परदादा राजा महाराजाओं के लिए पत्थर के ऊपर कार्विंग करते थे। फ्रेंड्स, ये हवेली की एक खास बात और है, यहाँ पे 3 डोर होते थे, एक फीमेल्स के लिए, मेल के लिए और सर्वेंट के लिए। तो इस हवेली की जो एंट्री है ये फीमेल डोर से होने वाली है, वो मेल डोर से होने वाली। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिफरेंस क्यों है, तो उस जमाने में घूंघट प्रथा थी, इस वजह से सारी चीजों को सेपरेट किया गया था। अब आप जैसे ही हम एंटर होते हैं, सामने आपको श्री गणेश जी के दर्शन होते हैं। ये जो मंदिर है ये 270 वर्ष पुराना है। इस मंदिर में रोज सवेरे पूजा की जाती है। ये हवेली में ही शाम को कल्चरल प्रोग्राम होते हैं जिसमें डांस और यहाँ के कल्चर को शो किया जाता है। वो शाम को 7 बजे यहाँ पर इसी हवेली के अंदर इस प्लेस पे होता है। लेकिन इस जमाने में फाउंटेन्स मशीनों से नहीं चलते थे, यहाँ पर पानी भरा जाता था और यहाँ से जब ये पानी ड्रेन आउट होता था तो सारे फाउंटेन्स शुरू हो जाते थे। आप ये जो सामने पेंटिंग देख रहे हैं ये 120 वर्ष पुरानी है और इसको अभी थोड़ा थोड़ा रिनोवेशन करवाया जाता है। इस पेंटिंग में कृष्ण भगवान की रास लीलाएं बताई गई है। वेस्ट जोन कल्चर सेंटर उदयपुर के द्वारा एक एग्जीबिशन प्रेजेंट की जा रही है जो 10 अगस्त से 30 सितंबर के लिए लगाई गई है। मेरी माटी मेरा देश, यहाँ पे पेंटिंग्स लगाई गई हैं। हम आगे आपको उसकी और भी डिटेल बता। इसके सब्जेक्ट हमेशा चेंज होते रहते हैं, लेकिन अभी मेरा माटी मेरा देश चल रहा है तो इसलिए इधर लोकमान्य तिलक के बारे में बताया गया है। हर मंथ में यहाँ पे ये पेंटिंग्स चेंज कर दी जाती हैं सब्जेक्ट के अनुसार। हवेली से आपको यहाँ के लेक्स भी देखने मिलते हैं।
हवेली में ऐसे कलर्ड ग्लास का यूज किया गया है झरोकों के लिए। पेंटिंग को आप गौर से देखिए, ये न्यूज़पेपर को यूज करके पेंटिंग बनाई गई है और ये यहाँ की अब तक की सबसे क्लासी चीज लगी मुझे। अब हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या है यहाँ। ये जो है सारा पिछोला लेक कहा जाता है इसे, और सामने जो आप अरावली हिल्स देख रहे हैं उससे जब बारिश के टाइम पे पानी आता है तो इसी लेक में सबसे पहले आता है। और यहाँ जो 7 इम्पोर्टेंट लेक है, इसी लेक के थ्रू उन सारे लेक्स में यहाँ से पानी को डाइवर्ट कर दिया जाता है। ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है लेक के बीचों बीच, ये शाही मंडप के नाम से फेमस है। जब भी यहाँ कोई फेस्टो होता था तब राजसी महिलाएं यहाँ पर आके बैठ के उन फेस्टो को देखती थी। जैसे कि आपके सामने घनघोर घाट है, यहाँ पर घनघोर फेस्टिवल जब होता है तब यहाँ से उत्सव को एंजॉय किया जाता था शाही महिलाओं द्वारा। हवेली में रहने वाले लोगों को लिए लेक साइड का जो फ्रंट व्यू आता है वो यहाँ से आता है और वो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ बैठ के वो लेक को और अरावली हिल्स को एंजॉय कर पाते थे। इस हवेली का आर्किटेक्चर बाहर से जितना ब्यूटीफुल है, अंदर से उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव भी है। चलिए अब हम एक्सप्लोर कर। हवेली का फर्स्ट रूम एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये रानियों की चौपाल है। यहाँ जो 5 रानी रहा करती थी, उनके जो फ्रेंड्स, उनकी फैमिली मेंबर्स जब मिलने आते थे तो वो इसी एरिया में रुक के मिलते थे। और ये है पुराने जमाने के सीलिंग फैन। बाहर से दासियां बैठ के इसकी डोरी खींच के यहाँ पे हवा करती थी। अब आप देख सकते हैं हमारे सामने चांदी का शीशा है जो उस जमाने की रानियां यूज करा करती थी। चांदी का पंखा है। जब यहाँ कभी भी कोई पार्टीज होती है और जो रानी ने रखी होती है तब ये चांदी के पंखे उनके ऊपर यूज किए जाते थे। बाकी सभी रानियों के लिए ये नॉर्मल फैन यूज किए जाते थे। पुराने जमाने में रानियों को कॉस्मेटिक जो यूज कराया जाता था वो ऐसे बॉक्स में रखा जाता था। सारी उनकी कॉस्ट्यूम्स हैं। कोई भी चीजें वो यूज करती थी वो चांदी में यूज की जाती थी, क्योंकि चांदी में कोई भी केमिकल रिएक्शन तुरंत समझ में आ जाता है। और आप ये जो सामने झरोखे देख रहे हैं उन पर भी मार्बल का काम किया गया है और ये बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। अब हम देखने वाले हैं रानियों का मनोरंजन कक्ष। ये पुराने जमाने के चौपड़ हैं। आज हम इसे लूडो की तरह यूज करते हैं। ये सांप सीढ़ी, आप यहाँ की कार्विंग देखिए, ये एक ही स्टोन पे की जाती है और ये कितनी मस्त है। ये कार्ड्स होते हैं, जैसे आज हम हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज करते हैं वैसे पुराने जमाने में भी किया जाता था। और आप ये यहाँ का चेस बोर्ड देखिए, इसको वुडन से बनाया गया है और राजा रानी सारी चीजों का डिफरेंशिएट क्लियरली मेंशन है। होली के बाद चैत्र नवरात्रा में जो फेस्टिवल घनघोर मनाया जाता है उसमें शिव और पार्वती जी की झांकियां निकलती हैं। तो यहाँ पे आपके सामने शिव और पार्वती मतलब गौरी माता दिखाई गई है। पुराने जमाने में जब लोग तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते थे तो इस मंदिर को हर जगह ले जाया जाता था और कथा कहानियां सुनाई जाती थी। उसके बाद में इस अखरोट की लकड़ी पे भी ऐसे मंदिर बनाए गए और इसकी कार्विंग देखिए आप, ये सिंगल पीस में बनाया गया है। और अब आपको हम दिखाते हैं यहाँ का मंदिर, जहाँ श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा रखी हुई थी। जो लास्ट राजा रानी की रॉयल फैमिली थी वो अपने साथ ले गई, लेकिन इसे अभी भी मंदिर के रूप में
रखा माना जाता है, इसलिए यहाँ पर भगवान की तस्वीर रख दी गई है। अब आप जो सामने देख रहे हैं 200 वर्ष पुरानी कारागिरी की गई है यहाँ पर, जिसे कांच और मार्बल से यूज, ये पेंटिंग में कांच का बहुत अच्छे से यूज किया गया है। क्लियर ग्लास और कलरफुल ग्लास के साथ ये पेंटिंग को क्रिएट किया गया है। यहाँ की सबसे छोटी राजकुमारी का शयन कक्ष है। जन्म होने पे जो चीजें उनको मिली वो यहाँ पे दिखाई गई है। और ये जो पलंग आप देख रहे हैं ये पूरा चांदी से बनाया गया है। हम आपको बताते हैं इस हवेली की सबसे खूबसूरत जगह जहां रानी रहा करती थी। जगह को शीश महल के समान पूरा शीशे से बनाया गया है। जब यहाँ लाइट्स नहीं हुआ करती थी तो एक कॉर्नर में एक लैंप रख दिया जाता था। उस लैंप से चारों तरफ इन कांच के थ्रू उजाला हो जाता था रूमों में। और आप एक बार यहाँ विजिट करने जरूर आए, क्योंकि कैमरे में जो क्लियरली कैप्चर नहीं हो सकता वो आंखें देख के खुश हो जाएंगी। आप लोगों ने सभी ने पिछवाई शैली के बारे में तो सुना होगा। यहाँ पे पिछवाई शैली से बनाए गए श्रीनाथ जी की अलग अलग तस्वीरें दिखाई गई है। यह पिछवाई शैली 400 वर्ष पुरानी शैली मानी जाती है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे रॉयल फैमिली का डिनर रूम हुआ करता था। एक फीट की विंडो है, लेकिन इस 1 फीट की विंडो से बाहर का आप व्यू देखेंगे तो रानी अपने राजा का इंतजार यहाँ से देख के करती थी कि राजा कब आ रहे हैं। उन्हें बाहर का पूरा व्यू यहाँ से दिखाई देता था। आप ये जो सामने 2 झरोके देख रहे हैं, जब यहाँ कभी भी कोई फंक्शन होते थे तो एक झरोके में राजा और एक झरोके में रानी रहती थी। और ये जो ऊपर चारों तरफ ऊपर वाले झरोके, ऊपर वाली बालकनीज है, यहाँ पर सारी फीमेल्स रहती थी। मेल्स के बैठने की व्यवस्था की जाती थी और सारे के सारे प्रोग्राम्स इस आंगन में होते थे। यहाँ के लोकल आर्टिस्ट के द्वारा बनाए गए हैं गणेश जी, और ये चावल से बनाए हुए गणेश जी हैं। और यहाँ पे पगड़ी म्यूजियम भी है, और ये है हमारे सामने इंडिया की सबसे बड़ी पगड़ी। यहाँ ये भी बताया गया है कि हर कार्य अलग अलग करने वाले लोग किस तरह की पगड़ी पहनते हैं। और ये है यहाँ की शाही पगड़ियाँ। ये पगड़ियों का कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का है। करने वाले हैं हमारे स्टेट महाराष्ट्र की पगड़ियों को एक्सप्लोर। यहाँ पे गुजरात के कल्चर को भी शो किया गया और वहां की भी अलग अलग पगड़ियों दिखाई गई हैं। फ्रेंड्स, अब आप गौर से सुनिएगा जो भैया आपको बताने वाले हैं म्यूजिक के बारे में। इस स्टूडियो के डिस्प्ले में जो आप अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, इनके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मुझे पिछले हफ्ते एक पब्लिक लाइब्रेरी से मिली है कि हमारे जो पारंपरिक ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको मॉडिफाई अपग्रेड करके क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बनाया। तो पहले मैं ये समझ रहा था क्लासिकल मीन्स पुराना और हेरिटेज, नहीं, क्लासिकल मीन्स नया और न्यू वर्जन। तो उसको हम ऐसे समझेंगे, यहाँ डिस्प्ले में रखी हुई जो बांसुरी है कृष्ण भगवान का इंस्ट्रूमेंट है जो बरसों पुराना पारंपरिक ट्रेडिशनल है, और इसी को मॉडिफाई अपग्रेड करके शहनाई बनाई है। तो शहनाई इस क्लासिकल। उसी तरीके से हम सब जानते हैं कि लॉर्ड गणेश इसी ड्रम को मॉडिफाई अपग्रेड किया, तो मिडिल हाफ से कट करके। तो ये जो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सारे नए हैं जो हमारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को मॉडिफाई करके बनाया है। तो सामने डिस्प्ले में रखी हुई वीणा, जिसे माँ सरस्वती नारद मुनि बजाते हैं, इंडिया का पारंपरिक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। और ठीक इसके ऊपर आप देखेंगे सितार रखा हुआ है जो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो वीणा को मॉडिफाई अपग्रेड करके सितार बनाया, तो सितार क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स है और वीणा हमारा पारंपरिक और ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। इंडिया में 3 डिफरेंट वेराइटी ऑफ पम्पकिन्स होते हैं। एक पम्पकिन जिसका सिर्फ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनता है, एक पम्पकिन जिसकी मिठाई बनती है, पेठा जिसे बोला जाता है, और एक जिसकी हम सब्जी बनाते हैं। तो 3 अलग अलग वेराइटी के पम्पकिन है।
उसमें एक पंपकिन से ये वीणा बनेगी। यह हवेली में विष्णु भगवान व लक्ष्मी माता की डेली पूजा की जाती है और इनका श्रृंगार शनिवार के शनिवार चेंज किया जाता है। ये देखिए आप, ये द्वार से जब भी राजकुमार या रानी के शुभ कार्यों के लिए जाते हैं तो इन खिड़कियों से यहाँ पे पुष्प वर्षा की जाती थी। अब हम एक्सप्लोर करेंगे वेपन म्यूजियम। ने देख रहे हैं एरोज, ये आदिवासी लोग यूज किया करते थे। ये एक्स्ट्रा डिजाइन वाले राजसी लोग यूज करते थे। ये राजा रानी राजकुमारियों के लिए होते थे। ये सारे लाइट वेट शस्त्र दिखाए गए हैं जो रानियों के लिए हुआ करते थे। सबसे पहले जो राजा यहाँ शासन करते थे वो 1838 से 1842 तक शासन किया करते थे। 1842 से 1861 तक। उसके बाद में शंभू सिंह जी 1861 से 1874, और ये सज्जन सिंह जी है 1874 से 1884। सज्जनगढ़ फोर्ट इन्होंने ही बनवाया था। रॉयल शादी सामने यहाँ शो किया गया है कि राजपुरोहित आके कैसे मुहूर्त निकालते हैं राजा रानी के साथ। ये यहाँ पे मेहंदी की रस्म दिखाई गई है। बारात लेके आते हुए राजकुमार सासू माँ बारात का स्वागत और आरती करते हुए। शादी की सबसे मेन रस्म फेरों की होती है, वो जो यहाँ दर्शाई गई है। म्यूजियम क्रिएट किया गया है वो ऐसे छोटे से पैसेज में लेकिन बहुत डिटेल में बताया गया है। शादी के बाद होने वाली रस्में, यहाँ पालकी में राजकुमारी को विदा किया जा रहा है और यहाँ राजा रानी को भी दिखाया गया है। यहाँ ये विदाई की रस्मों को बहुत ही बखूबी दिखाया गया है। हमने अभी यहाँ पे जितना ये इवेंट देखा शादी का, ये जितनी चीजें हैं वो वुड पे बनाई गई है। जो है खजूर है और खजूर की लीफ से इतना अच्छा आर्ट फॉर्म क्रिएट किया गया है नरेंद्र जी के द्वारा। हमारी बागौर की हवेली एक्सप्लोर करके हो चुकी है। यहाँ काफी डिटेल्स थी, यहाँ पे हमने बहुत कुछ देखा और जाना। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं वैशाली साइनिंग ऑफ, बाय बाय।